शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को अक्सर तकलीफ होती है यारों, मगर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का द यूनिक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन कुपोषण। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता रहता है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। विटामिन कुपोषण। देखिएगा मित्रों, यह हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है और इसका निर्माण अपने शरीर में नहीं होती है, लेकिन यह शरीर की सभी उपापचय क्रियाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम विटामिन की कमी से होने वाले रोग, इनके रासायनिक नाम और इनके लक्षण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले टेबल बनाएंगे, क्रम संख्या, दूसरा लिखेंगे विटामिन का नाम, क्रमवाइज लिखते जाएंगे। अगला टॉपिक होगा इसमें रासायनिक नाम, फिर होगा रोग और फिर होंगे उस रोग के लक्षण। जैसे क्रम संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिएगा, सबसे पहले है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन के। इनसे बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। अब प्रश्न है विटामिन ए की कमी, विटामिन ए का रासायनिक नाम लिखो, या विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, या विटामिन ए के कौन से लक्षण हैं। पूरा विस्तार के बारे में पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन उठे आसानी से आप आंसर दे सकें। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। B2 का है राइबोफ्लोविन। B3 का है नियासिन। C का है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। D का है कैल्सीफिरोल। इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखना, कैल्सीफिरोल। ई का है टोकोफिरोल, ऐसे नाम याद रखना पड़ेगा। विटामिन के का है फाइलोक्विनोन। देखिए साथियों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लोविन, B3 का नियासिन, विटामिन C का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफिरोल, विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफिरोल और विटामिन K का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। अब तो ये है इसका रासायनिक नाम। अब पढ़ेंगे इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 की कमी से रोग होता है बेरी रोग। कौन सा रोग होगा? विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से होता है राइबोफ्लोविनोसिस। याद रखना। विटामिन B3 की कमी से होता है पेलेग्रा रोग। कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग का नाम है पेलेग्रा। C की कमी से रोग होता है स्कर्वी। D की कमी से रोग होता है
रिकेट्स, रोग का नाम क्या है? रिकेट्स। ई की कमी से होता है बंधता या नपुंसकलिंगता, या दूसरा नाम मैं दे सकता हूँ जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, और विटामिन के की कमी से रोग होता है वो है ब्रेन हेमरेज। हेमरेज भी कह सकते हैं इसको अपन, ब्रेन हेमरेज, या इसका नाम दे सकते हैं हेमरेज। देखिए साथियों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट होता है वैसा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है। तो रासायनिक नाम भी याद रखने हैं, साथ साथ में इनकी कमी से होने वाले रोग भी याद रखने हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इनकी विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन, और विटामिन बी1 की कमी से रोग होता है बेरीबेरी। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, और विटामिन बी2 की कमी से रोग होता है राइबोफ्लोविनोसिस। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन, विटामिन बी3 की कमी से रोग होता है पेलेग्रा। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफिरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफिरोल, और इनकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, बंधित हो जाती है, नपुंसक हो जाते हैं। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, और विटामिन के की कमी से हेमरेज रोग हो जाता है। यह तो है इन विटामिनों के रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोग। कभी कभी लक्षण के बारे में पूछा जाता है एक व्यक्ति है जिसको रात में दिखाई नहीं देता है, उक्त व्यक्ति में कौन सा रोग है? अ रतौंधी, ब बेरीबेरी, सी पेलेग्रा, और डी रिकेट्स। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको विटामिनों के रासायनिक नाम, विटामिनों की कमी से होने वाले रोग और विटामिनों के लक्षण भी आपको साथ साथ में याद रखना है। देखिएगा, तो ये विटामिन के नाम है, ये विटामिन के रासायनिक नाम है, और ये इन विटामिन की कमी से होने वाले रोग है। अब याद करेंगे इन विटामिनों के लक्षण कौन कौन से हैं। तो देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे विटामिन ए है तो इनके लक्षण क्या है? रात्रि में दिखाई नहीं देना, रात को दिखता नहीं है। विटामिन बी1 की कमी से भूख में कमी, हृदय की धड़कन कम, पेशियाँ और तंत्रिकाएं कमज़ोर हो जाती है विटामिन बी1 की कमी से। विटामिन बी2 के लक्षण क्या है? मुख के किनारे और होंठ की त्वचा का फटना, मुख के किनारे और होंठ की त्वचा फट जाती है। कौन से विटामिन की कमी से होता है? याद रखना आप, विटामिन बी2। विटामिन बी3, जीभ एवं त्वचा पर पपड़ी जमना, पपड़ियाँ जम जाती जीभ पर और त्वचा पर। विटामिन सी, मसूड़ों से खून आना तथा त्वचा पर चकत्ते या धब्बे बनना। मसूड़ों में खून आना या त्वचा पर चकत्ते या धब्बे बनना कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी के लक्षण क्या क्या देखिएगा आप। पैरों की हड्डियाँ मुड़ना एवं घुटना पास पास हो जाना, जब चलते हैं तो घुटने आपस में टकरा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, फिर उठता है, खड़ा होता है, थोड़ा चलता है और गिर जाता है। कौन सा विटामिन की कमी से होता है? डी। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रासायनिक नाम क्या है डी का? कैल्सीफिरोल। नेक्स्ट विटामिन ई में गर्भावस्था के समय भ्रूण का मर जाना। विटामिन ई का मतलब है कि विटामिन ई की कमी से बंध्यता या जन्म क्षमता में कमी हो जाती है, गर्भ धारण हो जाता है, गर्भावस्था हो जाता है, उस समय भ्रूण मर जाता है, भ्रूण खत्म हो जाता है, वो विटामिन ई की कमी से हो जाती है, बंध्यता या जन्म क्षमता में कमी होती है, ये रोग होता है इसमें। अगला विटामिन के। विटामिन के की कमी से हेमरेज हो जाता है। हेमरेज क्यों होता है? क्योंकि रक्त का अविरल या थक्का नहीं बनना। अक्सर हेमरेज की घटना कब होती है? अक्सर दुर्घटना के समय सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है? आज के टाइम में छोरे सबसे पहले मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद प्रसादी लेते हैं, और प्रसादी लेते ही सीधा बुलेट पर चढ़ते हैं, और चढ़ते ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं 100 की स्पीड में। फिर क्या करते हैं? ट्रैफिक नियमों की पालन नहीं करते हैं, हेलमेट का अता पता नहीं होता है, और सीधा कहाँ जाते हैं? ओवरटेक करने लग जाते हैं। तब तक भाई साहब तो गए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब पीछे स्टेटस लगाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद स्टेटस लगाते हैं बेती हवा सा थाऊ, क्या लेकर आया बंदा, क्या लेकर जाएगा। इससे पहले ही सावधान रखो ना, दुर्घटना होने के बाद ऐसी नौबत आई नहीं, भगवान करे। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं मैं आपको बताऊं। प्रश्न आता है
विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविनोसिस, और इनका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा, और विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, लेकिन विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, और इनकी कमी से बंधेता या जन क्षमता में कमी आती है। और विटामिन के की कमी से हेमरेज हो जाता है, और इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। अब इधर देखो वापस लक्षण। विटामिन की कमी से होने वाला, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के लक्षण क्या है? ऑप्शन में देखेगा, ए में रात्रि में दिखाई देना, मसूड़ों में खून आना, गर्भावस्था के समय भ्रूणगम मर जाना, या रक्त का अविरल रूप से बहना। यानी कि आपको विटामिन का नाम, विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन से संबंधित होने वाले रोग और इनके लक्षण भी याद रखना है। एक छात्र जिसके मसूड़ों में बार बार खून आ जाता है, उक्त छात्र में कौन से विटामिन की कमी से रोग होता है? या उक्त छात्र में कौन सा रोग होता है? या उक्त छात्र में होने वाले विटामिन का रासायनिक नाम बताइए। प्रश्न एक है, लेकिन एक प्रश्न को 3 बार घुमा फिरा कर पूछा जाता है। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। एक व्यक्ति जिसको रात में दिखता नहीं है, उक्त व्यक्ति में कौन सा रोग है? कौन सा रोग है? रात्रि में दिखाई नहीं देना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रात्रि में दिखाई नहीं देना किस रोग की कमी से होता है? रतौंधी। रतौंधी रोग के क्या लक्षण है? रात्रि में दिखाई नहीं देना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। बात समझ में आ रही है? यानी कि 1 2 3 4 विटामिन का नाम, रासायनिक नाम, विटामिन की कमी से होने वाले रोग और इनके लक्षण, चारों ही आपको याद करने हैं। प्रश्न एक है, लेकिन 2-3 तरफ से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, लेकिन आप ध्यान दें, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रश्न को अच्छी तरह से समझो, याद करो, पहले थोड़ा मनन करो, चिंतन करो, उसके बाद में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जैसे एक छात्र जिसके पैरों की हड्डियां बार बार मुड़ जाती है, वो सही ढंग से खड़ा नहीं हो पाता है, सही ढंग से चल नहीं पाता है, उक्त व्यक्ति में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। उक्त व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी से रोग होता है? विटामिन डी। इस तरह के क्वेश्चन समझने की आप कोशिश कीजिएगा। अच्छा, अब इसमें देखिएगा आप, आंवला किसका स्रोत है या कौन से विटामिन का स्रोत है? ध्यान रखना, आंवला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, विटामिन सी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंवला विटामिन सी का स्रोत है। अगला है विटामिन डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हड्डियों और दांतों को स्वस्थ बनाए रखता है विटामिन डी। हड्डियों व दांतों को स्वस्थ बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप। विटामिन डी हड्डियों और दांतों को क्या करता है? स्वस्थ बनाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन डी का निर्माण मानव शरीर में स्वतः ही होता है, अपने आप ही होता है, लेकिन विटामिन डी को छोड़कर बाकी सारे विटामिन का निर्माण पोषक तत्वों से ही होता है। विटामिन डी का निर्माण शरीर में अपने आप होता है और बाकी को पोषक तत्वों द्वारा ग्रहण किया जाता है। बात समझ में आ रही है? विटामिन डी का निर्माण अपने शरीर में स्वतः क्यों होता है, अपने आप क्यों होता है? इसका मुख्य कारण है कि विटामिन डी अपन को धूप से प्राप्त होता है। धूप आती है ना, धूप से अपन को विटामिन डी प्राप्त होती है, और विटामिन डी का निर्माण अपने शरीर में अपने आप होता है और बाकी को बाहर पोषक तत्वों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। पोषक तत्व कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल वगैरह है कि नहीं, उनके द्वारा अपन को बाकी विटामिन की पूर्ति होती है। डी में इनकी जरूरत नहीं है। डी में विटामिन डी में अपने आप ही पूर्ति हो जाती है धूप से। अगला, कई बार पूछा जाता है, वसा में घुलनशील प्रोटीन, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए और जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के, एडेक, याद रखना, ए, डी, ई, के। और जल में घुलनशील विटामिन है बी व सी,
विटामिन बी व सी विटामिन है, ध्यान रखना। पूछा जाता है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ए बी डी, सी ई और डी बी, ये इनमें से कौन सा नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के, ये चारों ही क्या है, वसा में घुल जाते हैं और ये दोनों ही जल में घुल जाते हैं। इस प्रकार ये विटामिन कुपोषण से संबंधित जितने भी विटामिन के टाइप है, इनके रासायनिक नाम हैं, इनसे संबंधित रोग है और इनके लक्षण हैं, आप अच्छी तरह से याद कर लें। कोई भी एग्जाम देते हो विटामिन से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। मित्रों, यदि आप हमारे YouTube पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।